सिक्किम जी, जब दुष्यंत चौटाला हल्का में काम करने लग रहा है तो आप लोग विरोध क्यों कर रहे हो? हमने तो लगता नहीं जी कड़े सी गंगा बाबा काम की काम करना चाहो तो वेलकम है। हमने तो वोट दे रखे 47,000 का, वरना क्या अच्छी बात है, बल्कि काम करेगा कौन? काम में यूं करेगा। सिक्किम जी, दुष्यंत चौटाला तो किसानों ने जाजम लग गया घुमान, हेलीकॉप्टर में घुमा हुआ है। आप कह रहे काम नहीं करे और किसान उसका गिल्ला बैठे हैं। फिर ऐसा तो मतलब कभी भी नहीं देखा भाई, मतलब पंचायती चुनाव आगे हो जाए। जब आंदोलन चल रहा था जब तो रोजे आज भी चुनाव करा, आज भी चुनाव करा। अरे अब 2 महीने हो गए, कर लो ना चुनाव आप। कोई ठेका को लड़का ताऊ देवी लालू से अगर मैं पैदा हुआ, ताऊ देवी लाल और कड़ियम पैदा उसका है, लक्ष्मीबाई और कड़ियम पैदा उसका है, भगत सिंह और कड़ियम पैदा उसका है, सुभाष चंद्र बोस और कड़ियम पैदा उसका है। क्योंकि ईब का हमने चाहिए जहाज में बिठाओ और चाहिए उससे भी बड़ा जहाज में बिठाओ। ईब हम पागल को नहीं, क्योंकि 1.5 साल में जो हमारे खंडकाले पगड़ी वाले जो दादा है नहीं, उनकी न्यू पता है के सही है के गलत है। इस यूक्रेन वाले बच्चे कड़े दिखे थे, हम इसका छाती पे बैठे थे 1.5 साल, उसने जब कौन दिखे हम। और जो मोदी है, मोदी तो यूपी में फंसा पड़ा है, इसने कोई फुर्सत है यूक्रेन वाले बच्चों की। एक यहाँ दा भगत है जो फेसबुक पर, ट्विटर पर, मतलब इंस्टाग्राम पर इनकी फतूर तैर रखा है, लेन देन न खक नहीं, साहूकारी में सक नहीं। अरे साथियों नमस्कार, मैं मंजीत कोत। आज आपको पता ही है कि जो मैडम सिक्किम है, जो जींद की जिला अध्यक्ष चडूनी पार्टी से थी, चडूनी संगठन से थी, तो किसान आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान रहा, एक बहुत बड़ा चेहरा था। तो अगर बात करें अभी दुष्यंत चौटाला जी चक्कर लगा रहे हल्के में, उसी को लेकर हम बात करांगे कि सिक्किम जी अभी भी विरोध कर रही है या नहीं कर रही है। क्योंकि हमने देखा है कि जो दुष्यंत चौटाला काम कर रहा है तो उसका कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, उसमें सिक्किम का भी नाम आया है, जो डॉक्टर सिक्किम जी है इनका भी नाम आया है। तो इनसे बातचीत करांगे कि क्या मामला है, ये कुकर क्यों रहा है। तो सबसे पहले सिक्किम जी राम राम। राम राम जी। सिक्किम जी, जब दुष्यंत चौटाला हल्का में काम करने लग रहा है तो आप लोग विरोध क्यों कर रहे हो? हमने तो लगता नहीं जी कड़े सी गंगा बाबा काम की काम करना चाहो तो वेलकम है। हमने तो वोट दे रखे 47,000 का, वरना क्या अच्छी बात है, बल्कि काम करेगा कौन? काम में यूं करेगा। ईवा हम दूसरे ने थोड़े ब्लेस कहा, और ना तो हम खट्टर ना कमा, ना मोदी ना कमा, क्योंकि हमने 47,000 का वोट दुष्यंत को दे रखे है, तो काम भी दुष्यंत करेगा। और रहेगी बात विरोध की, विरोध करने की बात होगी तो विरोध भी करेंगे। ईब नहीं कह रहे चलिए 74 तो कुछ होना को नहीं। ईब जो वोट दे रखे हैं काम कर दो, आगे पर्ची है नहीं, ना हमने काम करना ना करवाना, छिके बैठे हम तो इससे। सिक्किम जी, दुष्यंत चौटाला तो किसानों ने जाजम लग गया घुमान, हेलीकॉप्टर में घुमा हुआ है। आप कह रहे काम नहीं करे और किसान उसका गिल्ला बैठे हैं। फिर हेलीकॉप्टर में घुमाने से काम नहीं बनते जी, काम तो धरातल पे पता चला कितने काम बन रहे हैं। मैं ऊंचाना के हल्का वासी हूँ, मैंने तो 10 आदमी यूं नहीं दिखते भाई, ये कह दे कि मैं हमारा यूं काम कर दिया। जो कर दिया होगा अपने वर्करां ने, जो किसी का 20,000 रुपये खाता में गेड़ दिए, किसी का 30,000 खाता में गेड़ दिए। मैं उनती सिर्फ अपने वर्करां का गेड़े क्यों गेड़े अक भाई, ताकि वो खड़े रह जाए। कुछ लोगों का ठेके दे दिए गाड़ा के। जो एक बात बताओ, नए नए ठेकेदार पैदा करांगे नहीं जिनकी उस काम का ज्ञान नहीं, वह अपना देश का भी नुकसान, अपना राज्य का भी नुकसान और अपना गांव का भी नुकसान। यदि अनट्रेंड ठेकेदार पैदा करे हैं तो वो दुष्यंत ने पैदा करे और किसी ने पैदा को नहीं करे। और हम नहीं चाहते अनट्रेंड ना, मतलब गांव का ठेका दो। अरे बढ़िया बढ़िया काम है जो परमानेंट ठेकेदार है उनती दे दो। इसका मतलब तो यू ही हो गया भाई, आज दुष्यंत आ रहा है तो दुष्यंत अपने वर्करां ने पालन लग रहा है, तड़के वीरेंद्र आ रहा है वीरेंद्र पालन लग रहा है। पर यह जो आम समाज है ना, जो वोटां इनके डब्बे पर है, वह किसका जाओगी? उसका जवाब मैंने दुष्यंत साहब देवे। देखो सिक्किम जी, आपने एक सवाल किया है कि ये ठेकेदार पालन लग रहे हैं, जो पंचायती चुनाव वो भी लेट कर दिए और ये नए नए ठेकेदार भी आने लग रहे हैं। तो ये ठेकेदार का आने का मतलब क्या है? पंचायती इलेक्शन न होना, क्या मानो आप? इसका मतलब यू है, सरकार ने तो कुछ करना नहीं पड़ा, ना सरकार के ऊपर कोई आर्थिक मानसिक दबाव पड़ा है, ना वो अपनी जिम्मेवारी समझ दे। क्योंकि यू तो आपने भी पता है, इस सरकार का मतलब ना तो देश का विकास करना, ना राज्य का विकास करना, ना गांव का विकास करना। इनकी तो सिर्फ अपनी कुर्सी प्यारी है, अपना टेम पास करना है, अपना टेम काटना है। ऐसा तो मतलब कभी भी नहीं देखा भाई, मतलब पंचायती चुनाव आगे हो जाए। जब आंदोलन चल रहा था जब तो रोजे आज भी चुनाव करा, आज भी चुनाव करा। अरे अब 2 महीने हो गए, कर लो ना चुनाव आप। तो हमने भी बेरा पटाया कि चुनाव में कौन आवा, हम भी नू देखा चुनाव कितने के लड़न जाना है। क्योंकि ईब का हमने चाहिए जहाज में बिठाओ और चाहिए उससे भी बड़ा जहाज में बिठाओ। ईब हम पागल को नहीं, क्योंकि 1.5 साल में जो हमारे खंडकाले पगड़ी वाले जो दादा नहीं, उनकी न्यू पता है के सही है के गलत है। और हम तो खुद कमा हाँ भाई, हमारे पास जितना साल है 2 साल है, जो इसका दौरा लग रहे हैं, काम कटवाओ पूरा जी लैके जेल लिकड़ा है, और फिर मारो इसका लात जुगरी इसने मारा गिल्ला करी भाई मार पर लेकर वोट। और बीजेपी की गोदी में जाए बैठा खट्टर का जाएगा इसने मारा गल दी। तो ये काम मामना है, ईबा हम इस पर जी लेकर काम लेवांगे। मैंने तो काम ना तो पहला था ना आज है, हमने तो काम लेना नहीं। पर लोगों देख के आज भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी भाई, जो है नहीं काम ले लो, बाजो ना इबे टेम आएगा नहीं, फिर बाजन का फायदा है, फिर मारियो जूत।
बुजुर्ग किसान को हेलीकॉप्टर में बिठाया है, तो इससे क्या संदेश देना चाह रहे हैं दुष्यंत चौटाला जी? इसकी नी जो तड़े ते नीम है ना वह इलादी किसान आंदोलन है, इसका अल्लाह पल्ला कुछ नहीं रहा। ये भी दोबारा तो वो काम बेजुगर आपने नहीं पता इलेक्शन का दौरान यू गामा में सोया करदा, मतलब एक चूल्हा के दौरे बैठ कर रोटी खाया करदा, इसका यू पुराना ट्रेंड है। मतलब इसने मन नू लगा यू मोदी का जूठा खाने लग गया, वो मोदी करके उसने सारा देश बेच दिया, यू हरियाणा ने बेचने पर तैयार कर रहा है। मतलब कि है ये ऊपर तक लेकर तले तक हिंती एक पॉलिसी पढ़ाई जावे कि लोगों को मानसिक किस तरह पकड़ाया जावे। मनोवैज्ञानिक हो गई है, नेता को नहीं मनोवैज्ञानिक होगी भाई, कैसे लोगों का दिमाग पे प्रेशर डाला जावे। अभी बहुत अच्छा है तो अच्छा वाले तो काम तो को नहीं अच्छा होगा तो हम अच्छा भी कमांगे, यदि बढ़िया काम करेंगे शाबाशी देंगे, हमने क्या दिक्कत है। यदि हमारा एमएलए है, एमपी है या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री अच्छे काम करेंगे तो हम भी उसको शाबाशी देंगे। पर अभी तक तो ऐसा अच्छा कुछ को नहीं होया। अनट्रेंड इसने ठेकेदार पैदा कर दिए, कड़िए नौकरी नहीं, कड़िए कुछ नहीं, ना कड़िए स्कूल हैं बंद हुए पड़े हैं, ना कड़िए रोजगार। हम तो नुगा भाई जितने हमारे बेरोजगार है ना, चाहे छोटे छोटे ये नहीं कहते कटूर उद्योग लगावांगे, फलानी करांगे, दिगड़ी करांगे, मतलब अभी तक धरातल पर कुछ को नहीं। बेरोजगारी हद से ज़्यादा है। हमारे 70-75% लोग पढ़े लिखे PhD BA बेचारे धक्के खाने लग रहे। 10 हज़ार की मतलब नौकरी का थरमा हमने नु कहते हैं मैडम जी बाहर भीतर घूमो फिरो हो, कड़िए कड़िए जे मारा बनता हो नहीं, कम से कम भाई घर क्या का ऊपर मारा खर्च तो ना पड़ा है, मारा खर्चा तो निकल जाए, हम नौकरी करने का तैयार है। तो हमारा देश के ऐसे हालात हैं जी। हरियाणा में तो मतलब भूखमरी हमने कदे नहीं देखी थी, जो इन 2 या 3 दिनों में मतलब 2 या 3 साल के अंदर हमने देखी है। और जिन्नू जहाज में घुमाए काम कौन चलता जी, जहाज में तो एक दिन घुमाए देगा, वो रोटी खाने पेट मांगेगा, रोटी दो लोगों ने, रोजगार दो लोगों ने, शिक्षा दो लोगों ने, सुरक्षा दो। हमने इसे सिस्टम जरूरत को नहीं, हम तो तड़ाए ठीक सा जहाज में तो ये बड़े बड़े लोग घूमया करें, पर हमने बड़े सपने दिखाने की जरूरत को नहीं। हमारे छोटे छोटे सपने यार, छोटे छोटे सपने ना पूरा कर दिया। हमारी तो यह आदत है भाई, हमारे मन की बात यह है भाई पूरा संसार एक जो हमारा भगत सिंह था उसके भगत सिंह के सपनों का देश हो, जिसमें आराम तक रोटी खाकर हर आदमी ने एक रोटी पेट भर के सोच कर आराम तक अपने बच्चों के साथ। हमारा कहता तो यूए सपना है, मारा कहते मतलब जहाज में चढ़ने का ना तो कोई सपना। और हम तो यह कमा भाई ये फालतू के डकोसले करने तो कर दे बंद, और धरातल पे आकर काम कर ले। मनस बीज जूं काम करया करा नहीं, नू काम कर ले। वोट दे रखे हैं और कोई हम अपना हक मांग रहे हैं, कोई मान लो उसको ऊपर नू को नहीं भाई हम धक्का तो उस पर थोपन लग रहे हैं। 47,000 तक कोई भी कौन जिताया। हमारा चौधरी वीरेंद्र सिंह था, हमने अपना दूर क्यों कराया, क्योंकि हमने देख लिया था यू काम नहीं करेगा, तो हमने एक नया चेहरा लेकर आया भाई 50 साल तक राजनीति करेगा, बढ़िया छोरा है, लक्षण भी इसके किमें बढ़िया बढ़िया लग गए थे। यूँ तो फिर एकदम कुलक्षणा हो गया, समझ में मारा भी नहीं आई, या बनी तो बनी के मारे गल। हम तो इसने मान लो सोच रहे थे कुछ और निकलिया कुछ और, खाने के दांत कुछ और दिखाने के कुछ और। हम तो खुदे ने ठगिया महसूस करने लग रहे हैं भाई। जिस इंसान का ऊपर हमने इतना फख्र था, जिसने हमने सोचा करते ताऊ देवी लाल है, पर हमारा ही भी एक बात समझ में आएगी, कोई ठेका को लड़का ताऊ देवी लाल उसे का घर में पैदा हुआ, ताऊ देवी लाल और कड़िए पैदा उसका है, लक्ष्मीबाई और कड़िए पैदा उसका है, भगत सिंह और कड़िए पैदा उसका है, सुभाष चंद्र बोस और कड़िए पैदा उसका। आज तो यह हालात अभी जो कोई बोल रहा है नहीं उसको ऊपर मीडिया और कलम का ऊपर, तो आज मतलब एक रहे हैं हथियार का मान लो, बंदूकों का पैरा है। जो कोई इंसान बोल रहा है उसने दम काम है, समझा में है, उसने खरीदे हैं। मतलब हमारा देश के तो बुरे हालात है। हमारा देश का तो एक काम है, जो बोल लगा नहीं उसको नू देख लें या कमजोरी है, उसने चुप कराने का रास्ता ढूंढा है ये लोग। मैम इतने 75% दिया आरक्षण है, जो हरियाणा की युवा है वो नौकरी लागेंगे, पहले लागू करना फिर कोर्ट द्वारा सट्टे लगाना, तो क्या लगा आपने? दुष्यंत चौटाला जी ने बड़े प्रयास था ये लागू करवाया था, तो आपने क्या लगे है? घर की बही काका लिखनी है, कुकरे लिख लियो। इनकी घर की बही है, काका ने लिख दिया, दूसरा काका ने टाला कर दी। खट्टर और दुष्यंत दोनों एक के थाली के चट्टे बट्टे हैं, भीतर कुछ और बैर कुछ। मूर्ख आप जैसे राम जैसे जो सारा दिन बजाए जावा डफली। एक यहाँ भगत है जो फेसबुक पर ट्विटर पर मतलब इंस्टाग्राम में फतूर तैर रखा है, लेन देन ना खक नहीं, साहूकारी में सक नहीं। अरे 75% तो जब दोगे हरियाणा में, तो सबसे बड़ी बात यह है कंपनी को नहीं रह रही सारी। एक में तो पहले ही सरकार ने निपटा दी थी कि मैं रही हुई जो ये हालात रहे नहीं, ये बिजली के रेट रहे। और यदि नुए लॉकडाउन रहा, नुए कितने लोग बेरोजगार हुए हैं इस लॉकडाउन के बाद। पर हमने तो लगता नहीं जी कहीं कुछ है। 75% कहते हैं एक डकोसला था, और डकोसला मतलब साबित कर दिया। बड़े बड़े कंपनियां तो गुजरात की तरफ गई, करेंगे कि जी हरियाणा में कोई भी को नहीं रहा। यदि मतलब अपना खाम मतलब कोई बंदा अपना रोजगार लगावा है, चाहे आप हो मैं हूँ, कोई रोजगार लगावा, तो हम अपने हिसाब से लोगों को लेवांगे, ना कि सरकार के हिसाब से। सरकार दे के रही है, यदि बिजली दे रहे हैं तो पीछे दे रहे हैं, जगह खरीद रहे हैं तो टैक्स दे रहे हैं, रोड पर जा रहे हैं तो टैक्स दे रहे हैं, हर चीज़ का टैक्स दे रहे हैं। तो सरकार की खाम खा की मतलब क्या कह रहे हैं गला कोई कुंद बुआ हुआ। तो यह सरकार तो यह चाहा भाई ले देऊँ मैं कुछ नहीं, पर मन ने जरूर दे दो। या पहली सरकार है जो सरकार और पहले सरकार थी नहीं, मैं आम जनता ने दिया कर। यह पहले सरकार है जो मतलब नहीं टटोल का लाएगा लोगों पर सब कुछ कटाएगी, लोगों का पल्ला कुछ नहीं रहा। 2 टाइम की रोटी खाना आज का टाइम सबसे बड़ी महाभारत हो रही है लोगों की।
एक और बड़ी बात जी, जो यूक्रेन में हमला हो रहा है जी। तो अपने भारतीय कुछ हमारी बहनें हैं, कुछ भाई हैं, जी। तो वो फंस रहे हैं, बार बार अपील कर रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा कोई अब तक ठोस एक्शन नहीं लिया गया। तो आप क्या मानो, सरकार विफल है या कुछ इलेक्शन में बिजी है? आप क्या मानो इसमें? सरकार है कहाँ? सरकारें को नहीं मानती मैं तो इसती भी सरकार कड़े इसती यूक्रेन वाले बच्चे कड़े दिखे थे हम, इसके छाती पे बैठे थे 1.5 साल, उसने जब कौन दिखे हम। और जो मोदी है, मोदी तो यूपी में फंसा पड़ा है, इसने कोई फुर्सत है यूक्रेन वाले बच्चों की? इसती तो ठीक है भी जितने मर्जी कट जाए रेंद कटा, इसने इसकी कुर्सी बची रहो। ये तो कदे तो बाबा बन जाए, कदे सिंग ले ले, कदे कुछ, ये तो 2 रुपया है, इसने जरूरत को नहीं। यूक्रेन में जो हमारे बच्चे फंस रहे हैं, माँ बाप है, उनकी टेंशन है, इसको कोई टेंशन नहीं। एक एयर इंडिया थी हमारा दौरा, हमारा देश की, वह भी बेच खाई। तो ये एक बात बताओ, जो टिकट 20,000 में आया कर दी, वह 60,000 रुपये लेने लग रहे, 1 लाख की कर दी। तो सोचने की बात है, हमारा देश के बच्चे मतलब विदेश में फंसे हुए हैं, उनका काम क्या है? हमने वो बच्चे सुरक्षित हमारा देश में लाने ना, हमने पीछे कमाने का मौका मिल गया। क्योंकि यदि कोई भी चीज़ प्राइवेट होगी ना जी, प्राइवेट होगी, जो लोग ने कहते निजीकरण में क्या नुकसान हो? निजीकरण का नुकसान ये है कि हमारे बच्चे विदेशों में दर दर भूखे मरने लग रहे हैं, भटकने लग रहे हैं। और हमारा जो प्रधानमंत्री है वो मस्त है, MP MLA मस्त है, बोला फलाना नंबर दे दिया, दिखड़ा नंबर दे दिया, दुष्यंत भी कवा था नंबर दे दिया, खट्टर भी कवा था नंबर दे दिया, और वहाँ बेचारे किलकी मारने लग रहे हैं ना। तो इनके नंबर उठ दे, नंबर उठा तो इनका शांति रखो। एक बात बताओ, ऊपर बम पड़ने लग रहे हैं, शांति कैसे रखेंगे? ले इनका पाड़ा 2-4 बम, खट्टर दूसरी तरियाँ जड़ा होनी मोदी मादी। ये तो पंजाब में गया था, थोड़े से झंडे दिखाए थे, वहाँ भी इसे के चमचे कटछे थे। बोले अगर भाई धन्यवाद करना पंजाब के मुख्यमंत्री चिन्नी का, बोला मैं बच के आया गया, बोला फलाना हो गया, जिंदा लौट आया। अरे उन बच्चा का ना देखो ना, वो ऊपर बम पड़ने लग रहे हैं, भूखे हैं, तिसाए हैं, बैंकरे के अंदर पड़े हैं, ऐसे बुरे बुरे हालात हैं। मतलब हमारा तो समझ में नू नहीं आ रही, अगर भाई ऊपर बम पड़ दे होने लोग शांति का दान कैसे देश का धर्मात्मा तो है को नहीं, ये तो जिंदा जागदा। मतलब इसका आगे पाछा इतना देश की सिक्योरिटी थी, जब भी धन्यवाद करा था, तो वह किसका धन्यवाद करा? तो हमारा देश में जी सरकार नाम की कोई चीज़ है नहीं, सारा सौदा का निजीकरण कर दिया। मैं तो इस देशवासियों से एक अपील करूँ भाई, एकदम जागो, और जहां भी इलेक्शन हो, चाहे पंचायत का हो, चाहे MP का हो, चाहे MLA को, इनकी उखाड़ फेंको बस। यदि हमारा देश बचाना है, जिन देश ने बचाने का तरह लक्ष्मीबाई ने कुर्बानी दी है, जिस देश ने बचाने का तरह सुभाष चंद्र बोस ने कुर्बानी दी है, जिस देश ने बचाने का तरह भगत सिंह ने कुर्बानी दी है, उनकी कुर्बानियां बेकार ना करो। क्योंकि यू जो देश था, हमने अपने स्वर्ग जैसा देश था, और इन ती मतलब कच्छाधारियां ने आएगा इसको नरक बना दिया। और हम तो अब भी नु वहाँ, यदि यू नरक हमारा कुकरे इस कच्छाधारियां तो पेंडा छूट जाए नहीं, हम फिर भी 2 रोटी कमा के खा सका। क्योंकि हमारा देश में भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि बंदा जो कमा के खाओगा तो पेट भर का रोटी खा सका है, कपड़े पहन सका है, और लंबी चौड़ी आम इंसान की कोई मतलब लंबी चौड़ी कोई ख्वाहिशें होंगी नहीं। देखो भाई, सही कहा है मैडम सिक्किम ने। कुछ लोग हैं जो आपदा में अवसर ढूंढे हैं, तो पहला 25,000 की टिकट थी, फिर 1 लाख कर दी, और जो में बैठे हैं भाई पुकारने लाग रहे हैं, भारत सरकार का अपील करने लाग रहे हैं कि हमने ले जोर तक कुकरे। तो वह इस देश खातर कोई कोर्स करने जा रहा है, कोई किसी चीज़ का कोर्स कर रहा है, कोई डॉक्टर बनने खातर जा रहा है, लेकिन उन खातर अब तक कोई सेफ जगह नहीं मिली है। और नुको है आराम करो, टिकाई करो एक बार। तो अगर छाया सिर पर पड़ा है तो कौन टिकाई कर लेगा भाई, वो तो बाहर निकलने की सोचेगा। तो यह बड़ी बात है। और मैडम सिक्किम तक बात करी है, दुष्यंत चौटाला को लेकर भी कुछ सवाल थे, और जो अपना देश में स्थिति बन रही है भाई, उस पर भी बड़ा सवाल बना है, तो वो भी मैडम सिक्किम ने हमारे साथ शेयर करे हैं। तो आपका क्या कुछ मानना, आपके क्या सोच विचार हैं, आपने नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देने। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।